गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों हाजिर हूँ यार मैं आज आपके सामने एक नया लेक्चर लेके, जिसका टॉपिक है मैक एड्रेस। यार बड़े सारे लोगों ने सवाल किया है कि सर यार मैक एड्रेस पे भी एक वीडियो बना दो, तो आज यार मैं इसकी वीडियो बनाने वाला हूँ। और जो लोग ये सोच रहे हैं या जिन्होंने ये सोच के इस वीडियो को नहीं देखा, आई डोंट नो उन्हें कैसे पता चलेगा, बट मैं आपको बड़ी सारी यूनिक चीजें आज मैं इसमें बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को कई सारे आप ये कह सकते हैं कंफ्यूजन होते हैं, या वो ये ऐसा सोचते हैं कि यार मैक एड्रेस एक ही लैपटॉप में एक ही होता है, या कुछ इस तरीके के मसले हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम नई सीखने वाले हैं। मैक एड्रेस स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मगर इसके अलावा इसके कई सारे नाम हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल एड्रेस, वो भी इसी को बोलते हैं। हार्डवेयर एड्रेस, ये भी इसी को बोलते हैं। या फिर BIA जो होता है बर्न्ड इन एड्रेस, ये भी इसी को बोलते हैं। BIA जनरली यूज होता है हमारे सिस्को के राउटर स्विचेस में, वहां पे हम इसे BIA जहां पे लिखा हुआ आप समझ जाना कि उसका मैक एड्रेस लिखा हुआ है। फिजिकल एड्रेस जनरली लिखा रहता है आपका मोबाइल में या लैपटॉप में। लैपटॉप PC में आपको फिजिकल एड्रेस के नाम से मिलेगा, लैपटॉप और PC में। और मैक एड्रेस के नाम से आपको जनरली मिलता है मोबाइल के अंदर। आपके जो मोबाइल फोन है वहां पे मैक लिखा होगा, लैपटॉप में फिजिकल एड्रेस के नाम से लिखा होगा, और सिस्को के राउटर स्विचेस में ये BIA के नाम से लिखा होगा। सारी चीजें एक ही हैं, यानी कि ये हार्डवेयर का एड्रेस है। मैक एड्रेस किसका होता है? आपके हार्डवेयर का होता है, फिजिकल डिवाइस का होता है। आपको नेटवर्किंग में सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है भैया, दो ही तरीके के एड्रेस होते हैं, एक होता है फिजिकल एड्रेस, एक होता है लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस का मतलब है मेरा नाम भूपिंदर राजपूत, ये फिजिकल एंटिटी है, राइट। और लॉजिकल होता है जहां मैं रहता हूं, जहां तक जिस एड्रेस की हेल्प से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। भूपिंदर राजपूत कह के अगर आप सपोज खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल है अगर आप जयपुर में हैं और आप कहें कि यार मुझे भूपिंदर राजपूत से मिलना है दिल्ली में, तो शायद कोई आपको मुझ तक नहीं पहुंचा सकता, बिकॉज मेरे नाम से नहीं आप मेरे तक पहुंच सकते, आपको मेरा एड्रेस मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए आपको लॉजिकल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, जो मेरे घर का एड्रेस होता है। जो लॉजिकल होता है जिसमें सिटी का भी एड्रेस होता है, पिन कोड भी होता है और घर का पता भी होता है। बट फिजिकल होता है उस चीज की, उस एंटिटी की रिप्रेजेंटेशन। और इसके बारे में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मैक एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मैक एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक, यानी ये किन्हीं भी दो डिवाइसेस का सेम नहीं हो सकता, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपके लैपटॉप्स हो, और चाहे वो सिस्को का राउटर या स्विच। इन डिवाइसेस के मैक एड्रेस कभी कॉमन नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता, हमेशा अलग होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? सपोज इतनी सारी कंपनियां हैं, 50-100 कंपनियां तो हिंदुस्तान में ही है मोबाइल की, राइट, और लैपटॉप की अलग हैं, और सिस्को के राउटर्स की अलग है, हुआवे के राउटर अलग आते हैं, बड़ी सारी कंपनियों के आते हैं। तो आखिर फिर इन कंपनियों को कैसे पता चलता है कि जो मैक एड्रेस मैं बना रहा हूं या जो मैक एड्रेस मैंने डिवाइस को दिया है वो दूसरे ने नहीं दिया होगा? बहुत सारी चीजें आज इसमें हम दिलचस्प चीजें सीखने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अधिकतर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि लैपटॉप का एक मैक एड्रेस होता है। ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। अधिकतर लोगों को, अपना फोन साइलेंट कर दूं, नहीं तो फिर ये अगर ये बजेगा ना तो फिर आप कहेंगे कि यार डिस्टर्ब हो गए हम। तो अधिकतर लोगों को ये एक वहम होता है कि मेरे लैपटॉप का एक मैक एड्रेस होता है, राइट। मैं आपको बता दूं कि लैपटॉप का मैक एड्रेस नहीं होता। पहली बात, मैक एड्रेस लैपटॉप में लगे हुए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होता है, राइट। अगर आप वो कार्ड बदल दोगे तो लैपटॉप का मैक एड्रेस बदल जाएगा, राइट। तो यानी कि लैपटॉप का मैक एड्रेस बदलना पॉसिबल होता है, राइट। तो आपके मैक एड्रेस किस चीज के होते हैं लैपटॉप में? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से मुराद क्या है? इससे मतलब क्या है? इससे मतलब यह है कि आपके लैपटॉप से नेटवर्क से जुड़ने के क्या क्या तरीके हैं लैपटॉप के पास। पहला तरीका होता है ईथरनेट पोर्ट, यानी कि RJ45 कनेक्टर आप जहां पे लगाते हैं, राइट। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। दिस इज माई लैपटॉप, और यहां पे आपको दिख रहा होगा दिस इज माई ईथरनेट पोर्ट, राइट। RJ45 कनेक्टर यहां पे लग सकता है। तो एक तो इसका ये तरीका है जिसके थ्रू आप जो है क्या कर सकते हैं, आप
अपने इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। और इसके अलावा दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है आपका वाईफाई, जिसके थ्रू आप अपने लैपटॉप में इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है इंटरनेट से कनेक्ट होने का? आपका ब्लूटूथ हो सकता है, आप उसकी हेल्प से भी नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो लैपटॉप के पास जितने भी तरीके हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के, चाहे वो आपका इथरनेट पोर्ट हो, चाहे आपका वाईफाई हो, चाहे आपका ब्लूटूथ हो, इवन चाहे आपका HDMI पोर्ट हो, इन सब का अपना एक मैक एड्रेस होता है। यानी मैक एड्रेस कितने होंगे? हालांकि HDMI पोर्ट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है तो वहां पे हम उसको मैक एड्रेस नहीं बोलेंगे, राइट। तो आप अगर मोटे तौर पे आप कहें तो आपका इथरनेट पोर्ट, आपका वाईफाई और आपका ब्लूटूथ, इन तीनों का मैक एड्रेस होगा। तो एक लैपटॉप के कितने मैक एड्रेस होंगे? क्या जवाब होगा? अब आपने ये नहीं कहना कि मैक एड्रेस इथरनेट पोर्ट, ब्लूटूथ, वाईफाई, नो। आपको कहना है एक लैपटॉप में जितने NIC लगे हुए होंगे, जितने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे हुए होंगे, चाहे वो वाईफाई लगे हुए हो, एक लगा हो, दो लगे हो, तीन लगे हो, चाहे कुछ भी, जितने NIC वहां लगे हैं उतने उसके मैक एड्रेस होंगे, क्योंकि उतने तरीके से वो नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, राइट। तो मैक एड्रेस किसका होता है? मैक एड्रेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होता है। आई होप ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, तो मैंने चाहा कि पहले मैं आपको ये बता दूं। अभी बहुत सारी दिलचस्प बातें और बताऊंगा आपको। तो मैक एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक, ये आपको समझ आ गया। मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? भैया मैक एड्रेस होता है आपका 48 बिट्स का। ये भी आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। और बाइट्स नहीं होता है, बिट्स होता है, राइट। 48 बिट्स का। अगर इसे आप बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो इसे आप डिवाइड कर दीजिए, 48 डिवाइड बाई 8 कर दीजिए, तो कितना आएगा? 6 बाइट्स, राइट। मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, देख लेना, वैसे 6 बाइट्स ही होगा, राइट। तो 6 बाइट्स आ गया। तो बाइट्स में ये 6 बाइट्स का होता है, पर हम कभी 6 बाइट्स याद ही रखते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बिट्स में ही हमेशा याद रखना है। तो इट इज ऑफ 48 बिट्स। इन 48 बिट्स में भी जो होता है 24 बिट्स OUI होती हैं, प्लस जो बाकी की 24 बिट हैं वो वेंडर स्पेसिफिक होती हैं, राइट। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, OUI और वेंडर स्पेसिफिक। ये क्या होती है अभी हम देखेंगे, राइट। तो इन्हीं के बेसिस पे फिर वो हमेशा अलग होता है। लेनोवो ने जो भी मैक एड्रेस दिया है वो एप्पल ने नहीं दिया होगा, या डेल ने नहीं दिया होगा, या आसूस ने नहीं दिया होगा। वो कैसे हो पाता है? वो इन्हीं की वजह से हो पाता है, OUI के बेस पे। ये सेम हो सकता है, वेंडर स्पेसिफिक वैल्यू हर कंपनी की सेम हो सकती है, बट ये चीज सेम नहीं होगी। तो इसकी वजह से ओवरऑल मैक हमेशा स्पेसिफिक हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। तो इसकी भी हम बात करेंगे। तो मैक एड्रेस आपको समझ आ गया। किस मैक एड्रेस जो आपको सिस्टम में नजर आएगा वो किस फॉर्मेट में नजर आएगा? वो बाइनरी में नजर नहीं आएगा। वो आपको जो लैपटॉप में नजर आएगा, मोबाइल में नजर आएगा, वो फॉर्मेट क्या होगा? मैक एड्रेस रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, राइट। तो ये किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, जिन्हें नहीं मालूम कि हेक्साडेसिमल कैसे होता है, इसी वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। अगर आपको पहले से कुछ भी नहीं पता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस वीडियो में हर बंदे को, चाहे वो BA पढ़ रहा हो, चाहे वो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो स्टूडेंट हो स्कूल का, कॉलेज का, सबको समझ आ जाएगा, डोंट वरी। सो मैक एड्रेस रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो ये हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है, तो ये भी हम देखेंगे कैसे लिखा जाता है, क्या इसके अंदर होता है। देखिए मैक एड्रेस जब लिखा जाएगा तो हेक्साडेसिमल में लिखा जाएगा, तो वो कुछ ऐसे लिखा जाता है। इस तरीके से, राइट। दिस इज हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ये कैसे हेक्साडेसिमल है अभी आपको पता चल जाएगा। रिप्रेजेंटेशन का तरीका मैं दिखा रहा हूं। अगर आप अपने लैपटॉप या PC में चेक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, राइट। अगर आप मोबाइल में देखते हैं तो वहां यही IP आपको ऐसे नजर, सॉरी मैक एड्रेस आपको ऐसे नजर आएगा। कॉलन लगे हुए होंगे। और अगर आप सिस्को के राउटर स्विचेस में देखेंगे तो वहां पे 4-4 इकट्ठे लिखे हुए होते हैं। इसको वो BIA बोलते हैं। क्या ये तीनों मैक एड्रेस अलग है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल अलग नहीं है, तीनों सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। लैपटॉप में इस तरीके से लिखा जाता है, या आपके PC में, मोबाइल में इस तरीके से लिखा जाएगा, और सिस्को के राउटर स्विचेस में ऐसे लिखा जाएगा,
राइट। तो इस तरीके से इनका लिखने का तरीका है, इनके रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो अलग है, अदरवाइज तीनों मैक एड्रेस सेम है, राइट। तो मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिया, इस तरीके से नजर आता है। ये कैसे सॉल्व होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। इसके बाद मैक एड्रेस में तो देखिए 48 बिट्स का टोटल मैक एड्रेस होता है, जिसमें से 24 बिट आपकी जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, यूनिक आइडेंटिफायर होती हैं, और बाकी की प्लस 24 बिट जो है आगे वाली, स्टार्टिंग की 24 बिट OUI के नाम से जानी जाती हैं और आगे की 24 बिट जो होती हैं वो वेंडर स्पेसिफिक होती हैं, राइट। कहने का मतलब अगर आपका ये एड्रेस है तो इसमें स्टार्टिंग की ये 24 जो बिट्स है ये हेक्साडेसिमल में लिखा है तो आपको यहां 6 दिख रही हैं, राइट। 6 वैल्यू दिख रही है बिकॉज ओवरऑल जो मैक एड्रेस होता है वो 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स, 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स। तो ये कितने कैरेक्टर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर हो गए। और एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट होते हैं। तो अगर आपके पास 12 है तो 12 इंटू 4 कर दो, 48 बिट आ जाएंगे। अब ये आपको समझ आ गया कि यहाँ पे मैंने 12 क्यों लिखा, बिट में 48 क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल में एक हेक्साडेसिमल की वैल्यू अगर बिट्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो 4 बिट्स के बराबर होती है, राइट। तो 12 में रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है और अभी मैं इसको आपको डिटेल में भी बताऊंगा। तो स्टार्टिंग की जो 24 बिट है ये वाली, ये आपकी कहलाएंगी OUI। जो आगे की 24 बिट है ये कहलाएंगी वेंडर स्पेसिफिक, राइट। अब सवाल ये आता है कि ये बिट्स कंपनी कैसे डिसाइड करेगी? डेल है, लेनोवो है, इतनी सारी कंपनी है, ये कैसे डिसाइड करेंगी कि मेरा OUI क्या होगा, मेरा वेंडर स्पेसिफिक क्या होगा, दूसरी कंपनी ने क्या लेना है? अगर इन्होंने अपनी मर्जी से ये सब लेना शुरू कर दिया तो हो सकता है लेनोवो ने जो लिया हो वो डेल ने भी लिया हो और वो यूनिक ना रह जाए। इसके लिए जो इनकी ये जो OUI वाली वैल्यू है, जो स्टार्टिंग के 24 बिट्स है, वो ये अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, इन्हें लेने पड़ते हैं आईना से, जो कि एक ग्लोबल अथॉरिटी है IP एड्रेस प्रोवाइड कराने के लिए और मैक एड्रेस प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये जो रिक्वेस्ट करेंगे ये आईना को रिक्वेस्ट करेंगे। आईना क्या है? इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। यही आपको IP एड्रेस के लिए भी, अगर आपको पब्लिक IP एड्रेस चाहिए तो ऐप में किसी को रिक्वेस्ट करता है, और अगर कंपनीज को अपने मैक एड्रेस के लिए OUI चाहिए तो वो भी इसी से लेना पड़ेगा। तो आईना डिसाइड करेगा कि किस कंपनी को क्या दिया जाएगा। आईना उसको स्टार्टिंग के 6 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर प्रोवाइड कराएगा और आगे के 6 कंपनी अपने हिसाब से बनाने शुरू करती है, इसीलिए वो हमेशा यूनिक रहेगा, क्योंकि आईना कभी भी 2 कंपनियों को सेम हेक्साडेसिमल कैरेक्टर देगा ही नहीं स्टार्टिंग के, राइट। ये बात आपको समझ आ रही है? तो वो प्रोवाइड किया जाता है आईना से, राइट। तो स्टार्टिंग के अगर किसी कंपनी ने, सपोज डेल ने आईना को रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक OUI चाहिए, तो आईना ने उसको दे दिया कि भैया ठीक है आप ये वाला OUI इस्तेमाल कर लो, ठीक है आप ये OUI इस्तेमाल कर लो। फिर उसके पास लेनोवो पहुंच गया कि जी मेरे को भी एक OUI चाहिए, तो उसने कहा ठीक है भैया आप ये ले लो। अब मैंने अपनी कंपनी खोल दी, मैंने कहा जी मुझे भी अपना एक OUI चाहिए, मैं नया बंदा हूं, मैं अभी गया हूं हाल ही में, बाकी वो बहुत सारे लोगों को दे चुका था। उसने कहा भैया ठीक है मैं आपको ये वाला दे देता हूं, आप ये ले लो, ठीक है कुछ भी दे सकता है वो मुझे। तो ये वैल्यू हमेशा अलग देगा वो सबको। तो आगे आप चाहे भले ही आगे की 24 बिट सेम हो भी जाए, तब भी ओवरऑल मैक एड्रेस क्या रहने वाला है? यूनिक रहने वाला है, बिकॉज ये कभी भी सेम नहीं होंगे। इसी वजह से मैक एड्रेस ग्लोबली यूनिक होता है। कभी भी 2 डिवाइसेस का, चाहे वो आपका लैपटॉप और मोबाइल हो, चाहे वो सिस्को का राउटर स्विच हो, कभी भी वो कोलिजन नहीं करेंगे, सेम नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। मैक एड्रेस हमेशा यूनिक होगा पूरी ग्लोबली, राइट। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि आईना इन सबको यूनिक आइडेंटिफायर देता है। आईना इन सबको स्टार्टिंग की 24 बिट अलग अलग प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये मैक कैसे बनाते हैं? आप सपोज डेल ने अपने लैपटॉप बनाने शुरू करे, मैन्युफैक्चर करने शुरू करे, तो डेल को ये वाला मैक OUI मिला हुआ है,
तो वो अपने सारे लैपटॉप के स्टार्टिंग के तो वैल्यू रखेगा, वो यही रखेगा, वो अपनी मर्जी से नहीं रख सकता। अब उसे अपने लैपटॉप, जो पहला लैपटॉप उसने बनाया उसको उसने दिया सपोज 000001, उसने ये वाला मैक उसको दे दिया, तो ये एक लैपटॉप को मिल गया। जो दूसरा लैपटॉप क्रिएट करेगा उसमें आगे का तो सेम रहेगा, उसके बाद क्या बनेगा 000010, ये बन गया। उसके बाद या सॉरी ये यहां पे जाएगा, हेक्साडेसिमल में है तो आप इसे बनाएंगे 2। उसके बाद उसने तीसरे लैपटॉप को दिया तो वो हो जाएगा 00, फिर 03, फिर उसके बाद जो चौथा लैपटॉप होगा वो होगा 04 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये जाएगा F तक, 0F तक, क्योंकि हेक्साडेसिमल में है, वो भी मैं भी बताऊंगा आपको। और F के बाद फिर क्या होगा, उससे अगला लैपटॉप जो आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी 000010, और फिर ये वाली वैल्यू F में चलेगी, राइट, एंड सो ऑन, इस तरीके से बनते जाएंगे। उसके बाद एक लिमिट आएगी जब ये पूरा वैल्यू खत्म हो जाएगी और एक लास्ट आईपी आपको मिल जाएगा FF। इसके बाद कुछ नहीं बन पाएगा क्योंकि मैक्सिमम हेक्साडेसिमल में जो होता है वो F होता है, राइट, और ये स्टार्टिंग का सेम रहेगा। तो अगर ये आपकी वैल्यू ही खत्म हो गई, बनाते बनाते सब कुछ खत्म हो गया, इसके बाद हेक्साडेसिमल में आप आगे नहीं जा सकते, तो फिर आप एक नए OUI के लिए आईना को रिक्वेस्ट करोगे, वो आपको एक नया OUI प्रोवाइड करा देगा, फिर आप उसे मैन्युफैक्चर करना शुरू करोगे। तो मैक एड्रेस फिर हमेशा यूनिक रहने वाला है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब कई सारे लोगों के दिमाग में ना हेक्साडेसिमल की वजह से काफी सारी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, तो पहले हम हेक्साडेसिमल देख लेते हैं कि ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो देखिए डेसिमल, यहां पे लिखते हैं हेक्साडेसिमल, या यहां पे बाइनरी लिख लेते हैं, या हेक्साडेसिमल ही लिख लेते हैं, हेक्साडेसिमल, और यहां पे लिखते हैं बाइनरी। आपने डेसिमल में 0 लिखा, उसको हेक्साडेसिमल में कैसे लिखा जाएगा, 0 ही लिखा जाएगा। बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा, 4 बार, क्योंकि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने डेसिमल वैल्यू रखी 1, तो हेक्साडेसिमल में भी वो 1 ही रहता है, और बाइनरी में क्या हो जाएगा 0001, राइट। आपको मैं बता दूं इनकी डेसिमल वैल्यू जो होती है, आपको अगर शायद नहीं पता है बिल्कुल भी, तो आपको बता दूं इसे लिखने का तरीका क्या है कि आपने 4 0 लिख लेने हैं सबसे पहले। इसके ऊपर की वैल्यू 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 4, इसकी 8, ये फिक्स है, राइट। आपने बस ये याद रखना है, उसके बाद जो भी वैल्यू बनानी है हम इसी से बनाएंगे। अब जैसे डेसिमल का 2 होता है, हेक्साडेसिमल में भी उसको 2 ही लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने देखो सारे ये जो 4 लिखा है, 8 लिखा है, 3 लिखा है, ये सब लिखा हुआ है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 2 को 2 ही लिखते हैं। जो डेसिमल में 2 होता है हेक्साडेसिमल में भी 2 ही होता है। बाइनरी में क्या लिखा जाएगा, जो यहां पे 2 है वो दूसरे वाले 0 की वैल्यू आप 1 कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 0010। तो बाइनरी में इस 2 को लिखने का तरीका ये है। नहीं समझ आया तो आपको बता दूं, आपने 4 बार 0 लिखना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है। पहले 0 की वैल्यू 1 होगी, दूसरे की 2 होगी, तीसरे की 4 होगी, चौथे की 8 होगी। आपको जो भी वैल्यू बनानी है उसको 1 कर दो, यानी मुझे अगर 2 लिखना है तो 2 के नीचे जो 0 है उसको 1 कर दो, बाकी को एज इट इज 0 रहने दो, ये हो जाएगा 2। अगर आपको 3 लिखना है तो 2 + 1 3 होता है, इन दोनों वैल्यू को 1 कर दो और इनको 0 रहने दो, ये बन जाएगा 3। अगर आपको 4 लिखना है तो 4 वाली वैल्यू को 1 कर दो, बाकी तीनों को 0 रहने दो, ये हो जाएगा 4। बाइनरी में 4 ऐसे लिखा जाएगा, राइट। अगर आपने 5 लिखना है तो 4 का जो 0 है और 1 का जो 0 है, इन दोनों को 1 कर दो, बाकी को 0 रहने दो, 4 वाले को 1 कर दो और 1 वाले को 1 कर दो, तो 4 + 1 हो गया 5, ये हो गया। तो अगर आपने बाइनरी में 5 लिखना है तो वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपने, अब यहां पे आपको दिखा देता हूं, अगर डेसिमल का 3 है तो हेक्साडेसिमल में भी वो 3 लिखा जाएगा, और यहां कैसे लिखा जाएगा 0011, राइट, यही मैंने यहां पे लिखा है। अगर आपको डेसिमल का 4 लिखना है तो हेक्साडेसिमल में भी वो 4 ही रहता है, और 4 कैसे बनेगा, ये आपने यहां पे लिखा हुआ है 0100। अगर 5 लिखना है तो हेक्साडेसिमल में भी 5 रहेगा, और वो लिखा कैसे जाएगा 0101, इस तरीके से। अगर आपने 6 लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा, 4 + 2 क्या होता है 6 होता है, तो आपने इन दोनों वैल्यू को 1 कर देना है, 4 के नीचे वाले 0 को और 2 के नीचे वाले 0 को, बाकी दोनों को 1 रखना है, वो 0 रखना है, तो ये बन जाएगा 6। ऐसे ही 7 लिखना है तो 4 + 2 6 और +1 7, तीनों बिट को 1 कर दो और इसको 0 रहने दो, 7 बन जाएगा। ऐसे ही 8 लिखना है तो 8 वाले को खाली 1 कर दो, तो 8 हो गया, बाकी को 0 कर दो, तो वो 8 बन जाएगा। ऐसे ही 9 करना है तो 8 + 1 9 होता है, इन दोनों बिट को 1 कर दो,
बाकी को 0 रहने दो, 9 बन जाएगा। अब जब 10 बनाना है तो 8 + 2 10 होता है, तो आप इन दोनों बिट को 1 कर दो और बाकी को 0 रहने दो। लेकिन हेक्साडेसिमल में 10 को 10 नहीं लिखते, ए लिखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां पे ए लिखा है, राइट। 0 से 9 तक डेसिमल और हेक्साडेसिमल सेम टू सेम लिखे जाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। पर डेसिमल का जो 10 होता है वो हेक्साडेसिमल में ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे 7 के लिए 7 लिखा जाएगा, 6 की वैल्यू हो जाएगी 0110, 7 की वैल्यू हो जाएगी 0111, 8 की वैल्यू यहाँ पे 8 ही रहेगी और यहाँ हो जाएगी 100, 9 की वैल्यू यहाँ पे 9 ही रहेगी और यहाँ हो जाएगी 1001। 10 यहाँ पर डेसिमल में 10 लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल में इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और वैल्यू ऐसे ही बनेगी। 11 डेसिमल में जो होता है उसे हेक्साडेसिमल में बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी जो वैल्यू बनेगी 11 की वो क्या बनेगी, 1011 बनेगी। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 1011 क्यों आया, 1011 क्यों आया, क्योंकि 8 + 2 10 और 1 11, तो यही बनेगा। इसको 0 कर दो आप, बाकी इन तीनों को जोड़ने से 8 को 4, 8 को 2 को और 1 को, तीनों को जोड़ने से 11 बनता है। तो ये मेरी वैल्यू हो गई। 12 को रिप्रेजेंट करना है तो सी से रिप्रेजेंट करेंगे हम और उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 8 और 4 12, तो इन दोनों को 1 कर दिया मैंने, बाकी को 0 कर दिया, ये 12 हो गया बाइनरी में। 13 लिखना है तो इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे और वैल्यू हो जाएगी 1101। 14 लिखना है तो वैल्यू इसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे और यहां हो जाएगा ये। और अगर 15 लिखना है तो ये एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा और यहाँ पे ऑल 1। इन चारों को अगर हम जोड़ें, अगर चारों की वैल्यू 1 कर दें तो 8 4 12 और 2 14 और 1 15, तो टोटल वैल्यू जो है हेक्साडेसिमल में वो 15 होती है, जिसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। एफ से बड़ी वैल्यू हेक्साडेसिमल में नहीं होती। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसमें आपको समझना था कि ये जो ए ई एफ एफ लिखा है, एक्चुअली में ए का मतलब 10 होता है, पर हेक्साडेसिमल में इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो आपने यहां पे देख लिया। तो अगर अब मैं आपको ये कहूं कि भैया आप इस मैक एड्रेस को, ये जो आपको दिया गया है, जो मैक एड्रेस आपको यहां दिया गया है, आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, 34 48 AE 0144। अगर आपने इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप पहले 3 की बाइनरी बनाइए 4 बिट में, जो बनेगी 0, आप यहां पे लिख लीजिए पहले 0000, यहां पे 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8। तो 3 के लिए इन दोनों वैल्यू को 1 करना पड़ेगा, तो आप 0011, ये 3 की बाइनरी बन गई। 4 की बाइनरी बनानी है, इस वाले 0 को 1 कर दीजिए, बाकी को 0 रहने दीजिए, तो ये हो गया 0100, ये आपकी इसकी बाइनरी बन गई, राइट। ये 3 की बाइनरी बन गई, ये 4 की बाइनरी बन गई। ऐसे इस 4 की बाइनरी बनाओगे सेम बनेगी 0110, सॉरी 0100। 8 की बाइनरी बनानी है 1000, क्योंकि 8 के लिए सिर्फ इस वाली बिट को 1 करना पड़ेगा, बाकी सब 0 रहेंगी, तो ये 8 की बाइनरी बन जाएगी। ऐसे ए की बाइनरी बनानी है तो 10 होता है ए का मतलब, तो 1010 और बाकी एंड सो ऑन। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसे बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे करना है ये भी आई होप आपको पता होगा। अगर आपको यहाँ पे कोई बाइनरी में लिखा हुआ है मैक एड्रेस 101011111001111000011110 समथिंग कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले उन्हें 4 बिट में डिवाइड कर लेना है इस तरीके से। अब इन चारों की वैल्यू आप देखिए, ये वाला 1 जो है ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला 4 को, ये वाला 2 को और ये वाला 1 को। तो जहां जहां 1 है उनको जोड़ दीजिए, 8 और 2 10 होते हैं, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 10। और 10 को हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है ए से, तो ये बन जाएगा ए 1111, यानी चारों 1 है, चारों 1 हो जाएंगे तो ये 15 बन जाएगा। और हेक्साडेसिमल में 15 को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हो गया ए एफ। अब 0100 आ गया। अब यहां पे इसको अगर आप देखें तो ये दूसरा जो 0 है ये 1 हो रखा है, यानी 2 जो है 2 पे 1 है, तो यानी इसकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 2 बनेगी। इसकी जो वैल्यू बनेगी, तीनों 1 है पीछे के, ये तीनों वैल्यू 1 है, तो 8 4 12 और 2 14। 14 का मतलब हो गया ई, ये ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये वाला तीनों 0 है ये वाले, और ये वाला 1 है, तो 1 ही इसकी वैल्यू भी है, तो ये 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये वाली वैल्यू किससे रिप्रेजेंट की जाएगी,
8 और 2 4 12 और 2 14, यानी ई से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो आपने इसको हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको बाइनरी दी हुई है तो आप हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आपको मैक एड्रेस में हेक्साडेसिमल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, राइट। और मैक एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। एक चीज आपको और बता दूं, स्विच इज हैविंग यूनिक मैक एड्रेस। स्विच का एक यूनिक मैक एड्रेस होगा, स्विच के हर पोर्ट का मैक एड्रेस नहीं होगा, स्विच का अपना एक मैक एड्रेस होगा। बट राउटर के केस में राउटर इज हैविंग मैक एड्रेस ऑफ ईच इंटरफेस। राउटर के जितने इंटरफेस होते हैं, जितने पोर्ट होते हैं, उन सबका अलग अलग मैक एड्रेस होता है, जबकि स्विच का एक ही होता है। पर राउटर के केस में राउटर के हर पोर्ट के, अगर उसके 4 पोर्ट हैं, उसके बैक साइड में अलग अलग इंटरफेसेस हैं। 0/0 करके लिखा होगा राउटर के पीछे, कभी आप देखिएगा 0/1 लिखा होगा, राइट, 1/0 लिखा होगा, इस तरीके से। तो हर इंटरफेस का अलग मैक एड्रेस होता है, जबकि स्विच के केस में वो एक ही होता है और राउटर के केस में अलग अलग होता है। तो ये एक बात है जो आपको मुझे बतानी थी। इसके अलावा अगर आप मैक एड्रेस अपने लैपटॉप में, सिस्टम में चेक करना चाहते हैं तो आप अपने सिस्टम में सर्च में जाके टाइप करिएगा CMD। जब CMD नजर आ जाए सर्च में आपको अपने लैपटॉप पे, तो CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिएगा, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, ब्लैक कलर की एक स्क्रीन खुल जाएगी। आपको वहां पे टाइप करना है ipconfig/all। जैसे ही आप टाइप करके एंटर करेंगे, आपके पास नीचे बहुत सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जिसमें फिजिकल एड्रेस करके लिखा हुआ होगा। फिजिकल एड्रेस करके 3-4 बार लिखा हुआ होगा। आपके वाईफाई का अलग लिखा होगा ईथरनेट के नाम से, या फिर आपके डेल के नाम से, या जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके नाम से। फिजिकल एड्रेस जहां जहां लिखा होगा आप देखिएगा, वो कुछ नहीं, सॉरी, वो पूरा ही आपको उसी तरीके से नजर आएगा जैसा मैंने आपको अभी पढ़ाया है। वो 12 कैरेक्टर्स होंगे, 2-2 के सेपरेशन पे, और कुछ इस तरीके से लिखा होगा 34-AE-41-01-F1, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ होगा। और यहाँ पे 6 होते हैं, 1 2 3 4 5, और ये पे कर दो यहाँ पे FB, इस तरीके से कर दो। तो ये कुछ इस तरीके का फिजिकल एड्रेसेस आपको आपके सिस्टम में नजर आ रहे होंगे, राइट। तो वो आप चेक भी कर सकते हैं। तो आपके लिए अब एक सवाल है वीडियो के एंड में। ये मैंने एक मैक एड्रेस लिखा है, आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। कन्वर्ट दिस हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी। हेक्सा टू बाइनरी आपको कन्वर्ट करना है। हेक्सा में मैंने दिया हुआ है, बाइनरी में आप कन्वर्ट करके बताएंगे। और एक दूसरा मैक एड्रेस आपको दे रहा हूं, FF। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट लास्ट में बता दूं कि मैंने आपको एक ARP का वीडियो अभी अपलोड किया है, जो लोग देख चुके हैं। उसमें मैंने बताया है कि ARP रिक्वेस्ट के लिए जो मैक एड्रेस भेजा जाता है, दैट इज ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, जहां पे हम सब कुछ F कर देते हैं, राइट। हम 12 के 12 कैरेक्टर F लिखकर भेजते हैं, and this is called as broadcast MAC address, राइट। ये बाय डिफॉल्ट हर डिवाइस समझता है, अगर किसी भी मैक एड्रेस के 12 के 12 कैरेक्टर F है, इसका मतलब ये बंदा मैक एड्रेस रिजॉल्व करना चाहता है। ये एक ARP रिक्वेस्ट है और ये एक ब्रॉडकास्ट मैक है जो हर हार्डवेयर एक्सेप्ट करेगा। यानी एक नेटवर्क में अगर 100 लैपटॉप लगे हुए हैं तो 100 के 100 इस ब्रॉडकास्ट मैक को एक्सेप्ट करेंगे और इसके हेडर को पढ़ेंगे और देखेंगे ये मैक ये किसकी रिक्वेस्ट आई है, किसकी तरफ से आई है और वो किसका मैक एड्रेस जानना चाहता है। सो दिस इज ब्रॉडकास्ट मैक, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी 12 कैरेक्टर का होता है, इसीलिए ARP में मैं 12 कैरेक्टर का ब्रॉडकास्ट मैक वहां पे लिख रहा था, राइट। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए ठीक है। और इसके बाद एक सवाल आपको और देता हूं, IP वर्जन 4 कितने बिट का होता है, IP वर्जन 6 कितने बिट का होता है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।